यहाँ पर उपस्थित सभी मेरी बहनें और हमारे बीच में अंजू अमन जी दोनों हमारे बीच में बैठे हैं, बलराज पहलवान जी बैठे हैं। प्रिंसिपल साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ प्रोग्राम करने का मौका हमें दिया और हमारे यहाँ आपके बीच में पधारे। मैं बड़ा आज दिल खुश है मेरा कि ये जो प्रोग्राम आपने किया है बहुत अच्छी बात है। ग्रीनरी के हम भी बहुत चाहने वाले हैं, तो मेरी एक मंशा है कि मेरे गांव की 11 किलोमीटर की फिरनी है और इस पे मैं, बलराज पहलवान जी, भाई अमन जी, अंजू जी, हम सब मिलके और ओम शांति की जितनी हमारी बहनें हैं, हम अपने गांव के चारों तरफ इस 11 किलोमीटर की फिरनी पे 25 फुट की दूरी पर एक पेड़ जरूर लगाएंगे और अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे, जिससे कि हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियाँ हैं उससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेड़ लगाएंगे जैसे पीपल का है, नीम का है, हम ये पेड़ लगा करके अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे। और आज हम यहाँ संकल्प लेके जाते हैं कि भी हम जल्दी से जल्दी इस काम को पूरा करेंगे। प्रधान जी, जो भी खर्चा आएगा मैं और आप दोनों करेंगे इसका, जितना भी खर्चा इसमें होगा पूरे गाँव के, उसमें चारों तरफ जो फिरनी पे पेड़ लगेंगे, मैं और बलराज पहलवान जी दोनों मिलकर उस खर्चे को वहन करेंगे इसका। जी आपने ये आगे जैसे गांव के चारों तरफ 11 किलोमीटर पड़ता है जी 1452 पेड़ लगेंगे, 1452 पेड़ लगेंगे, वो हम लगाएंगे सारे मिलकर के, और आप सब हमारे साथ चलेंगे और एक एक आप कम से कम 10-10 पेड़ का ये ध्यान रखेंगे मिलके, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं कि भी आप उसमें कोई दिक्कत होगी तो वो 10 पेड़ हम अपने हाथ से लगाएंगे, तो उनकी रेख देख का जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो मैं यही कहूँगा और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ। और आज ये जो प्रोग्राम आपने रखा है, तहे दिल से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। क्योंकि ये हमने शुरुआत किया तो भाई साहब को ये संकल्प रखा है कि पूरे फूट गांव को और हरा भरा करने का है ना। भाई साहब, आपका सभी रिकॉर्ड हो गया है, इसको पूरा करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहलवान जी से हमारी एक बार पहले भी बात हुई थी, तो पहलवान जी ने कहा था कि दोनों मिलकर कर लेंगे। पेड़ लगाए कि जो पहले को उठा के उनके लिए पे लेके हमने शुरू हुई है। हां, हमने 200 पेड़ लगाए कि पहले हमने मीटर लगाए थे। आदरणीय बलराज भाई जी अब हमारे बीच में आज के इस कार्यक्रम के अनुरूप अपने दिल के उद्गार को व्यक्त करेंगे। आदरणीय बलराज भाई जी। ओम शांति। सभी शिव बाबा की शांति रहती है, बड़ा मन शांत रहता हमारा। जैसे बिल्कुल जैसे चिड़ियम दड़ा मारते ऐसे बिल्कुल सब कुछ ऐसा सिस्टम चलता है। वो नीचे देख कर कि वहाँ पर हम कम से कम 10 जगह जो खाना बनता है वहाँ पर सब सिस्टम, तो वो ईश्वरीय बाबा महाराज के यहाँ से जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, इससे जो भी जुड़ा हुआ उसका मन भी वैसे शांत रहता है। तो मैं दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि उन्होंने कल्पतरू का ये यहाँ पर प्रोग्राम किया। ये कल्पतरू है तो बहुत अच्छी चीज़, क्योंकि प्रदूषण का आजकल बहुत ज़्यादा हुआ है, फैला हुआ है। पेड़ से ही सृष्टि बच सकती है। अभी कुछ बचने का उपाय है तो पेड़ लगाने से ही बच सकती सृष्टि, ना बचेगी नहीं। तो मैं दीदी जी का सारे जितने भी यहाँ पर आए हुए भाई अमन, अंजू, संजू जी, जिनका यहाँ पर अपने गेस्ट आए हैं, जिनसे मैम जी बैठी है, और ये जो पंजावले से सभी बुआने से आई हुई दीदी, सबका धन्यवाद करता हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम करके उन्होंने हमारे को जागृत किया है। सबको कहा है कि पेड़ लगाओ, और संजू भाई ने पहले किसने पेड़ लगो, हम दोनों लगाएंगे। आधे खर्चा बिल्कुल समर्थन करेंगे हम। पिछले भी हमें 2 साल पहले यहाँ पर 100-200 पेड़ लगाए थे, इस फैनी पर लगाए थे हमने सुनते हमने, लेकिन वहाँ पर एक गाय ज़्यादा घूमती ना, वे कुछ पेड़े खा गई। उनके लिए पहले हुए लगाने पड़ेंगे, ये जो गमले बनाने पड़ेंगे। तो हमारा दिल से इच्छा है इस बात की, पहले कई साल से सोच रहे हैं कि गांव की चौदह फैनी के ऊपर पेड़े होने चाहिए। तो हम दोनों मिलकर इस भाई साहब ने संकल्प लिया है, तो उनके साथ में बिल्कुल उसको करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया कल्पतरू का, इसके लिए हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। जय हिंद। हमारे बीच में हमारी राजेश्वरी जी, लीला जी, आशा जी,
प्रिंसिपल मैडम अंजू जी, बड़े भाई बलराज जी, संजय डवास जी और हमारी दीदियाँ, भाई साहब ने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है कि करीबन 1452 पेड़ लगेंगे। और जितने भी मैं कहता हूँ भाई साहब, जितने भी अपने प्लॉट है, जिसके भी प्लॉट है करीबन 1500-1600 से ज़्यादा ही है, उसको कहेंगे कि वो अपनी देखभाल खुद करें, क्योंकि हम कितना भी कर लेंगे लेकिन इतनी उनकी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन जिसके घर के सामने, जिसके प्लॉट के सामने पेड़ होगा, वो एक पेड़ की जिम्मेवारी जरूर ले सकता है। ये सबसे अच्छा रहेगा कि हमारा प्लॉट है, चाहे वो 100 गज का हो, चाहे 2100 गज का हो, चाहे 500 गज का हो, लेकिन एक पेड़ की जिम्मेवारी हम जरूर ले सकते हैं। 100 पेड़ों की, 25 पेड़ों की नहीं ले सकते, लेकिन एक पेड़ की हम जिम्मेवारी जरूर ले सकते हैं। करीबन 1500-1600 पेड़ हमारे यहाँ बिल्कुल आराम से लग सकते हैं। और प्लॉटों की 110 की भी लंबाई है, 120 की भी है, 55 की भी है, 40 की है, 25 की भी, तो ये आसानी से हो सकता है। तो करीबन 2000 के आसपास पेड़ लग सकते हैं। और एक बहुत ही अच्छा है, अपने बहन जी ने कर्फ्यू के नाम से अब शुरुआत की है और इनका लक्ष्य है कि 40 लाख पेड़ दिल्ली में लगाना। बहुत ही अच्छा सुझाव है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही अच्छी शुरुआत है। कहते कि इच्छा होनी चाहिए करने की। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की इच्छा हो तो वो सब कुछ कर सकता है। एक इंसान जब उसको ठान लेता है कि मैं करूँगा, तो उसके साथ कारवां चलता रहता है। जैसे आज आपने शुरुआत की है, भाई साहब ने सुझाव दिया है, और एक सुझाव ये भी जितने भी प्लॉट है, 2000 के आसपास प्लॉट है, सब एक प्लॉट का अपने घर के मकान के प्लॉट के सामने पेड़ लगाएंगे, वो हम कामयाबी मिल सकती है। और एक ट्री गार्ड ज़्यादा आदमी ये भी नहीं कह सकता कि मैं तो 100 खरीद सकता हूँ, 20 खरीद सकता हूँ। एक ट्री गार्ड इंसान आराम से खरीद सकता है और उसकी देखभाल, पानी है, दवाई है, उसमें कर सकता है। मैं तो यही सुझाव दूंगा भाई साहब, इस पे भी है ना, जितने भी अपने प्लॉट है के मालिक है, प्लॉट वाले हैं, उनको जरूरी उनके साथ इन्वॉल्व करें और एक बड़ा कारोबार बन सकता है जिसमें हमारा भी सभी का योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत। मंच पे उपस्थित आदरणीय सभी दीदी, प्रिंसिपल मैम, अमन जी, बलराज जी, संजय जी और कंझावला सेंटर से आई हुई दीदी, सभी हमारे पूठ गांव की सभी मातृशक्तियों को मैं आज इस एक नेक काम के लिए, जो दीदी ने इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। इसी तरह से दीदी ने कहा कि ताल कटोरा स्टेडियम से इसकी एक शुरुआत की गई और आज हमारे गांव पूठ खुर्द सेंटर से इसकी एक अच्छी शुरुआत यहाँ जीआर स्कूल से की जा रही है। सभी मातृशक्ति का सहयोग रहेगा। सभी ने जो सुझाव दिए हैं उसका बिल्कुल हम स्वागत करते हैं और सब मिलकर इस टारगेट को पूरा करेंगे। और सबको पता है, अब जैसा कि दीदी सुबह सुबह बता रही थी कि हमने एक सोचा था कि प्रकृति के बीच में ही बैठकर आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन ये हम मनुष्यों की देन है कि हम लोगों ने टाइम पर अपने फायदे के लिए, अपनी फैक्ट्रियों के लिए, अपने घरों के लिए किस तरह से प्रकृति का नाश किया है, पेड़ों को कटवाया है। हम पेड़ों को लगाने वाले भी हम हैं और इनको संहार करने वाले भी हम ही हैं। तो आज जो ये गर्मी दिन रात इतनी बढ़ती जा रही है, हमारी मातृशक्ति इतनी 60 की एज में बैठी हुई है, यही हमें बताते हैं कि 60 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी जितनी गर्मी आज के समय में होती है। और ये सब लोग इसी की वजह से है कि हम प्रकृति को नष्ट करते हुए जा रहे हैं। तो आज की जनरेशन को हमें अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है। स्कूल भी इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें प्रकृति को बचाना है। आज अगर हम देखें तो अपने घरों में अपना ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। हमारे बच्चे आज इतने एक्टिव हैं कि हर रोज़ उनको खाना पानी देने की पूरी इच्छा रखते हैं। अपने अपने घरों में, अपने अपनी बालकनियों में, अपने अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं और वृक्ष लगाकर उनको छोड़ना नहीं है, उन लोगों को उनकी देखभाल करनी है। दीदी भी हम हमेशा सुनने के जिस प्रकार एक बच्चे की हम सेवा करते हैं और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है उसी तरह वृक्ष को भी वही प्यार और सेवा की जरूरत होती है। तो उसे भी टाइम पर पानी खाद हम देते रहें और इस सृष्टि को बचाने का एकमात्र साधन यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएं। और आज के इस प्रोग्राम में दीदी ने यहाँ पर सबको आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही
शुभ संकेत परमात्मा की तरफ से समय समय पर हम लोगों को दिए जाते हैं कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़कर इस प्रकृति को बचाना है, परमात्मा ने जो इस सृष्टि को बनाया है उसको किस प्रकार से संवारना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। जंगलों को मेरा हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इस संस्था के बारे में जो भी बोला जाएगा आज मुझ जैसे प्राणी के द्वारा अगर वो बोला जाएगा तो बहुत ही छोटा और थोड़ा होगा। हम सब जानते हैं इनकी संस्थापना कैसे हुई, इनके लक्ष्य क्या है, कितना बड़ा योगदान ये समाज और संस्था दे रही है और किस तरह से ये अपने आप को स्प्रेड कर रही है और कितने लोग इसके भागीदारी और इनके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने के बाद उनमें क्या बदलाव आ रहा है, ये हम सब इसके साक्षात गवाह हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनके मैं देख रही हूँ, टाइम टू टाइम आते रहते हैं। और जो कल्पतरु प्रोजेक्ट की बात हो रही है, कल्पतरु हम सबको पता है वो वृक्ष है जिससे अगर हम जो भी इच्छा या विश मांगते हैं तो पूरी होती है। तो इच्छाएं तो हमारी बहुत होती हैं और वृक्ष प्रकृति के साथ ऐसे जुड़े हैं कि आप जरा शुरू से अगर देखें तो इसके बचाने का जो कार्यभार है वो देवी देवताओं के समय से है। तभी हम केले की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। और क्योंकि हमारे संस्कार और हमारी जो इच्छाएं हैं इन पेड़ों से जुड़ी रहे हैं, इस कारण ये बचे रहे हैं। और अब ये जो थोड़े से संस्कार हैं बच्चों में, जनरेशंस जो अभी आ रही हैं, थोड़ा ये कम या हल्का हो रहा है। तो पुराने समय से सब इनकी पूजा की इसलिए गई थी कि ये बचे रहें। उसके बाद इतने आंदोलन छिड़े कि भाई चिपको आंदोलन आया, ये आया कि इनको नहीं काटना है, उनको बचा के रखिए। ये सब होने के बाद भी इनका नंबर बहुत ज़्यादा वृक्ष का कम हो रहा है। और हमने भी जुलाई का जो महीना है, विद्यालय में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है 1 जुलाई से। वन महोत्सव हम बनाते हैं, सरकार की तरफ से ये आदेश होते हैं, पर हम लोग सिर्फ वन महोत्सव जुलाई में नहीं बनाते। हम अपने स्कूल के अंदर वो सारी चीज़ें उस महीने में नहीं करते जब सरकार कहती है, हम उसको हमेशा ही करते हैं। उस प्रोजेक्ट को हम बार बार उठाते हैं कि बच्चा एक बार करके उसे भूले नहीं। चाहे वो पक्षियों को पानी देना है, गौ माता को खाना देना है, चाहे बड़ों का आदर है, वृक्ष लगाने हैं, प्रकृति को बचाना है, ग्लोबल वार्मिंग या जो भी है। एक दिन बात करके इसका समाधान नहीं निकलेगा, इसका सोल्यूशन तो हमें डे टू डे ढूंढना पड़ेगा। हम भी आज अपने आप को बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं कि इस संस्था के साथ इस प्रोजेक्ट के द्वारा अपने आप को जोड़ रहे हैं। लेकिन विद्यालय का ये एफर्ट जरूर रहेगा कि ना कि सिर्फ वन महोत्सव बल्कि अपितु अदरवाइज ऑल्सो हम प्लांटेशन प्रोग्राम को बहुत बढ़ चढ़ कर करें। और अब आप थोड़े से समय बाद देखेंगे कि हमारे बच्चे रैलीज के द्वारा ये अवेयरनेस और ये चीज़ें करने वाले हैं, जिससे हो सकता है ये जो प्रोजेक्ट है उसे थोड़ी हम हेल्प विद्यालय के तौर पर दे पाएँ। हालांकि आज ही मुझे नहीं पता था ये प्रोग्राम आज यहाँ है और आज ही हमने नर्सरी से प्लांट्स मंगाए हुए हैं, शेफ गए हुए हैं हमारे यहाँ से लेने के लिए। और हमारी तरफ से तो ये शुरुआत आज अनोइंगली हो गई है। तो हमारे यहाँ तो प्लांटेशन स्कूल में आज ही से स्टार्ट है और वृक्ष मुझे लगता है शाम तक या दोपहर तक आ भी जाएंगे। और हम अपने विद्यालय तो आपने देखिए वैसे ही हमारा बड़ा हरा भरा है, लेकिन हम चाहते हैं इसको और हरा भरा करें और हमारे बच्चों में ये संस्कार एक रूट्स के तरह, जड़ की तरह अंदर जाए, जो कि कमिंग जनरेशंस भी इस चीज़ को कैरी फॉरवर्ड कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब संचालकों का, सब जनगणों का, सब लोगों का जिन्होंने ये प्रोग्राम को कंसीव किया और इम्प्लीमेंट किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। हमको कवर करना तो भाई जी ने ठीक है करके तहे दिल से मानकर समय पर पहुंच गए। मैं उनसे भी निवेदन करती हूँ आप भी अपने ग्रीटिंग्स हमारे सम्मुख शेयर करें। भाई साहब ओम शांति। ये बहुत दिल को छूने वाली बात है। बात करो कि कुछ दिन पहले 1992-96 में अमिताभ बच्चन की एक छोटा सा एक ऐड आया करती थी जिसके अंदर पल्स और पोलियो को मिटाने की बात हुआ करती थी और कहीं ना कहीं वो रंग लाई। आज जो है पल्स पोलियो के व्यक्ति बहुत कम दिखाई देते हैं। तो आज मैं शुक्रगुजार और धन्यवाद करता हूँ परमपिता और ब्रह्म कुमारी जो इस अभियान में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। और बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और जल बचाओ और वृक्ष लगाओ, इस शुरू से चला आ रहा है और लगातार होना चाहिए सभी के।
इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सबके हाथ में मेहमान बैठे हैं, इनको भी देना चाहिए। कोमल बहन, प्रतिज्ञा लेते समय हम सभी हाथ को, राइट हैंड को ऐसा सीधा रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। संसार को एक परिवार मानकर मैं हर व्यक्ति से भाईचारे की भावना से संवाद करूंगा। मैं अपने मन वचन और कर्म से किसी को दुख नहीं दूंगा। मैं सभी धर्मों का सम्मान समभाव से करूंगी। मैं प्रकृति और पर्यावरण का सम्मान करूंगी। देश में शांति बनाए रखने के लिए मैं प्रतिदिन 15 मिनट मौन ध्यान प्रार्थना के लिए निकालूंगी। दिल में क्षमा और रहम के साथ मैं गलत करने वालों के प्रति भी कल्याण की भावना रखूंगी। आज मैं यह प्रतिज्ञा लेती हूँ, इन सब पर मैं अपनी जीवन में धारण करूंगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे वो आपका नाम, एड्रेस, फोन नंबर सभी लिखकर टिक करके वो देना पड़ेगा आप लोगों को। जिनको लिखने को नहीं आता है, माताएं शाम को सेंटर में बोल देना। बाकी जिसको लिखने को आता है वो लिख के देना पड़ेगा। अभी हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में आते हैं। अभी जो भी मेहमान आए हैं उन सभी को ईश्वरीय सौगात दिया जाएगा। फिर बाद में सौगात लेने के बाद किसी मेहमान को जाना नहीं। माताएं थोड़ा यहाँ ध्यान दो। फूड की ईश्वरीय सौगात दे रहे हम सभी तालियों के साथ। अभी कार्यक्रम का अंतिम घड़ी धन्यवाद देने का। देखो, दुनिया में जो भी वाद विवाद होता है तो उसे क्या वाद, उस शब्द को कोई पसंद नहीं करता है, लेकिन एक शब्द है कि धन्यवाद को सभी पसंद करते हैं ना। तो आज का ये प्रोग्राम करने के लिए जो परमात्मा ने मुझे प्रेरणा दी, उसके लिए शिव परमात्मा को मैं तहे दिल से आप सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर आज की प्रोग्राम करने के लिए भी जगह भी चाहिए ना, तो पौधे लगाने हैं सेंटर पे, गमले में लगा के क्या फायदा, इसलिए मैंने कहा थोड़ा खुला हवा में करना, ऐसा सोच के भाई साहब को कहा कि बलराज भाई जी हमको पौधे लगाने का, वृक्षारोपण करने का प्रोग्राम करना है, तो थोड़ा बाहर करने से अच्छा है। तो फिर मैं कल आके यहाँ देख लिया तो बहुत अच्छा लगा। ये एक्चुअली अगर अगली साल से हम ये है ना गर्मी के मौसम में ये प्रोग्राम नहीं करना, ऐसा अनुभव हो गया।
क्योंकि थोड़ा सर्दी के मौसम में करने से अच्छा होता था, लेकिन हमको अगस्त 25 तारीख के अंदर ये प्रोग्राम कंप्लीट करना है। जो लक्ष्य रखा है हमने 75 दिन का, इसलिए वो अगस्त 25 तारीख को, तो इसलिए अगर अगस्त में रखते तो थोड़ा थोड़ा ठंडी का मौसम होता। चलो ठीक है, अभी पता चल गया ना, गर्मी के मौसम में कोई प्रोग्राम नहीं करना है समझ के। लेकिन पेड़ लगाने का यही समय अच्छा है। अच्छा, पेड़ लगाने का समय ठीक है, अच्छा हो गया। बारिश शुरू हो जाती है ना, हाँ, अच्छा हो गया। हाँ हाँ, तो इसलिए मैं बलराज भाई जी का भी बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में अमन भाई जी और अंजू बहन जो ऑलरेडी समाज सेवियों के बहुत सेवा भी कर रहे हैं, वो भी एक इनकी विशेषता है, जब भी मैं फ़ोन करके बोलूँ भाई जी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक है बहन जी मैं पहुँच जाऊँगा करके खुशी खुशी से अपना उपस्थिति देते हैं। उनको भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर लास्ट मोमेंट में हमने बोला कि स्कूल में कर रहे तो क्यों हम प्रिंसिपल मैम को न बुलाए, ऐसा संकल्प हुआ, तो मैं प्रिंसिपल मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में HOD ममता बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो फिर आज की स्टेज सेक्रेटरी करने के लिए जो बरवाला से यहाँ तक पहुँच के कार्यक्रम को निर्वहन कर रहे हैं ब्रह्म कुमारी काजल बहन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। फिर कंजावाला से आए हुए राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक्चुअली उनका मकान बन रहा है, बहुत बिजी है, व्यस्त है, फिर भी उन्होंने कहा था अगर हो सके तो मैं आऊँगी, तो फिर उन्होंने अपना वादा निभाया। मैं उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गोवाना से मीला बहन और कोमल बहन को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आसमान में सितारे बहुत सुंदर लगते हैं, ऐसे ही कोई भी प्रोग्राम में धरती के सितारे कौन है? श्रोतागण है। तो आप सभी श्रोतागण आए तो प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ, तो आप सबका भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में मुक्सान इंडिया न्यूज़ वाले जो एडिटर भाई साहब हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अभी अंतिम समय हम बाबा की 2 मिनट बाबा को याद करके इस प्रोग्राम को पूरा करेंगे। फिर सभी शांति से वहाँ पौधे जहाँ वृक्षारोपण करेंगे वहाँ चलेंगे, ठीक है? कोई भी बिना प्रसाद लिए नहीं जाना है, बस और 5 मिनट का प्रोग्राम है। सभी मेहमानों से एक एक पौधा लगवा के उसके बाद में आप लोगों को प्रसाद दिया जाएगा। अच्छा, अभी 2 मिनट बाबा को याद करेंगे। ओम शांति। जो भी टीचर्स है स्कूल में, जो भी मेंबर्स है, वो सभी ये फॉर्म लेंगे, ये फॉर्म भरेंगे, नीचे की स्लिप काट